आ रही है? यस मैम। यस मैम नजर आ ठीक रहा है है। जी, अब अगली डेफिनेशन की तरफ जाते हैं, विच इज़ द फाइनल डेफिनेशन विच वी विल नीड। आपको इस कोर्स में समझ में आएगा कि एक्चुअली वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड समथिंग। हर चीज़ जो है वो दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ये डेफिनेशंस क्योंकि हमने यूज़ करनी है और जितनी जितनी चीज़ यूज़ करनी है उतना ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। वी आर नॉट गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ एवरीथिंग, लेकिन ये कि वी आर जस्ट स्टडीइंग व्हाट एवर वी वुड नीड इन फ्यूचर वेक्टर स्पेसेस को जब हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो जो लास्ट डेफिनेशन हमारी यहाँ पर रह जाती है दैट इज़ अबाउट फील्ड्स। और फील्ड्स के बारे में जो है, सो व्हाट आर फील्ड्स। अच्छा, ए सेट एफ इक्विप विद टू ऑपरेशन। अगेन आपके पास जो है वो फील्ड में दो ऑपरेशंस हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। और इसमें जो है अगेन देखें कि योर इट शुड बी एन अबेलियन या कॉम्यूटेटिव ग्रुप अंडर एडिशन, जो आपके पास ऑपरेटर पहला वाला है। डिनोट इसको हम एफ से कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो इसको अंडर द सेकेंड ऑपरेशन भी इट इज अ ग्रुप अंडर फर्स्ट ऑपरेशन, इट इज अ ग्रुप अंडर सेकेंड ऑपरेशन ऑल्सो, बट एक्सक्लूडिंग द आइडेंटिटी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। यानी आप वो जी। निकाल के बाकी जो बच जाता है उसको अगर आप उसको फिर हमें टेस्ट करना पड़ता है। सो दिस इज समथिंग एक्चुअली विच इज मच मोर, कह लें कि इसके ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं इन ऑर्डर टू हैव अ फील्ड एज कम्पेयर टू जो हमने पीछे ग्रुप्स और रिंग्स पढ़े थे। हमने ग्रुप क्यों पढ़ा था पहले, बिकॉज वी कैन सी कि ग्रुप सेटिस्फाई होता है तो फिर आगे वाली जो हमारे पास चीज़ें सेटिस्फाई हो रही होती हैं, ठीक है। ओके, सो we have to actually check for two groups, under addition also, under multiplication also, but first we check under multiplication। और फिर यानी जो भी फर्स्ट ऑपरेशन आपने लिया है उसके अंडर जो भी आइडेंटिटी थी उसको आप निकाल के जो बच जाता है उसको अंडर मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। एंड देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करनी चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट, यहाँ पर जो है वो सिर्फ एक मैंने एग्जांपल ली हुई है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ओके, वुड इट बी अ ग्रुप, वुड इट बी अ फील्ड और नॉट, ठीक है। रैशनल नंबर इरेशनल नंबर का सबको डिफरेंस तो पता है ना, राइट? क्या डिफरेंस होता है रैशनल और इरेशनल नंबर में? मैम पी बाई क्यू की फॉर्म में जो लिखे जाते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। ओके, और व्हाट अबाउट इरेशनल? इरेशनल को पी बाई क्यू की मैम फॉर्म में कैन लिखे जा नॉट बी सकते हैं, रिटन। प्रोवाइडेड के क्यू जीरो ना हो, ठीक है, अदरवाइज वो इन्फिनिटी में चला जाता है। लेकिन ये कि जो इसमें नहीं लिखे जा सकते एक्चुअली, जो इस टाइप के नंबर होते हैं जिस तरह पाए है, विच इज एक्चुअली 3.141 समथिंग समथिंग करके इन्फिनिटी तक चला जाता है, ठीक है। एंड देयर इज नो एंड टू दिस नंबर, सो समथिंग दैट इज एक्चुअली जस्ट गोइंग ऑन, तो इसको मैं किसी भी दो इंटीजर्स के रेशियो के फॉर्म में नहीं लिख सकती, तो सो इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। सो वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट रैशनल नंबर। कौन बताएगा वुड इट बी अ, ओके लेट्स टेक मे बी 3 minutes एंड आप लोग अपने पास जो है वो इसको करके एंड देन वी विल डिस्कस इट कि ये ग्रुप ये फील्ड है कि नहीं है, ठीक है। आपने जो है वो मतलब खुद सोचना है कि हाउ इज दीज नंबर्स, और उसके बाद उसमें सारी जो है सबसे पहले आपने क्या चेक करना है। ओके, और लेट्स डू इट टुगेदर। जी, सबसे पहले जो अगर सेट ऑफ रैशनल नंबर की हम बात करते हैं तो वी हैव ऑल द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन एज p by q provided, sorry okay, p by q provided q is not equal to 0। so सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि is it a group under addition? हाँ जी, हमने क्या चेक करना है एक्चुअली, we want to check for field, और इसको हम इस तरह लिखेंगे, फील्ड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सो आई जस्ट वांट यू टू चेक कि ये ग्रुप है अंडर एडिशन एंड देन ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन एक्सक्लूडिंग द जीरो। सो इज इट अ ग्रुप अंडर एडिशन? पहली कंडीशन क्या है? क्लोजर। यस अगर मैम। ठीक है, अगर आप दो किसी भी नंबर्स का, लेकिन फर्ज करेंगे अगर मेरे पास नंबर्स इस फॉर्म में हो, आर दे रैशनल और नॉट? रैशनल है, ठीक है, बिकॉज आई कैन ऑलवेज राइट देम एज 1 by 1 and
2/1. ओके, सो द थिंग इज के व्हाट वी आर सेइंग इज के नो मैटर हम p बाई q की फॉर्म में जो भी नंबर हो उसको जब p बाई q की फॉर्म के नंबर से ऐड करेंगे तो रैशनल नंबर को रैशनल से ऐड करेंगे यू विल ऑलवेज गेट अ रैशनल नंबर, व्हिच मींस रैशनल नंबर में आपके पास होल नंबर्स भी आ जाते हैं सारे जो इंटीजर्स भी हैं बिकॉज डिवाइडेड बाय कुछ तो हो रहा है ना, ठीक है, 1 हो रहा है, ठीक है. अच्छा, ये क्लोजर वाली हो जाएगी. सेकंड आइडेंटिटी मैम आइडेंटिटी वाली भी हो जाएगी. हो जाएगी बिकॉज जीरो जो है अगेन जीरो मींस 0/1, तो जीरो एग्जिस्ट इन दिस सेट, ठीक है. इनवर्स की होगी, एसोसिएटिव. ठीक है, Yes, ma'am. इनवर्स भी होगा, एसोसिएटिव भी होगी. सो इसका मतलब है कि दिस इज अ ग्रुप अंडर एडिशन. ग्रुप, ठीक है, और कम्यूटेटिव ग्रुप है एक्चुअली, ठीक है. अच्छा, अब इसमें से हमने जीरो निकाल दिया, बाकी जो बच गए हैं, ठीक है, उसको हम देखते हैं. जब आप जीरो निकाल देते हैं तो अब आप जब भी दो नंबर्स को ऐड करें मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए जीरो निकाल के हम अगर जीरो ना निकाला होता तो इसका मतलब है कि फर्स्ट करें मेरे पास नंबर है p बाई क्यू 1/2 है. अगर मैं इसको जीरो से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऑब्वियस सी बात है कि आई वोंट बी गेटिंग द सेम नंबर, ठीक है. एंड द थिंग इज के हम चलें इसको इसके ऊपर जाते ही नहीं है, लेट्स बस जस्ट टॉक अबाउट कि अगर जीरो हमने निकाल दिया है, अब मेरे पास p बाई क्यू की फॉर्म में अगर नंबर है उसको मैं अगर मल्टीप्लाई करती हूँ किसी और नंबर से तो जो भी मेरे पास नंबर आएगा इट विल बी इन द रैशनल नंबर ही आएगा, ठीक है. 1/2 को 1/3 से करूँ, 1/4 से करूँ, इवन 2 से करूँ, जो कुछ भी आपके पास जो भी नंबर आएगा रैशनल आ जाएगा, इरेशनल तो नहीं बनेगा. देन द सेकंड इसके अंडर में जो है इसको भी मैं 1 लिखती हूँ, ठीक है. इसके अंडर में जो सेकंड कंडीशन है, अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगी 1 विच एग्जिस्ट हियर, 1. ठीक है. एंड सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, अगर मेरे पास p बाई q है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग Q q by P. बाई p, ठीक है. Q by दैट P हो जाएगा मैम. ठीक है, तो इसका मतलब है कि इट ऑल्सो एग्जिस्ट एंड देन कम्यूट भी करेगा बिकॉज अगर आप दो रैशनल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें दे विल गिव यू द सेम. सो इट इज अ ग्रुप अंडर, ठीक है, एक्सक्लूडिंग जीरो इज अ ग्रुप, ठीक है, और कम्यूटेटिव ग्रुप है. सेकंड भी हो गया. और थर्ड क्या थी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव. वो मैं आपको चाहती हूँ कि आप 2 मिनट लें और मुझे करके दिखाएं, ठीक है. सो डिस्ट्रीब्यूटिव व्हाट डज इट मीन, व्हाट आई एम सेइंग फॉर यू टू check is that a by b multiplied by c by d plus some e by f is equal to a by b multiplied by c by d plus a by b multiplied by e by f. What I want you to do is कि आप मुझे बताएं कि हम कैसे इसको प्रूव करेंगे. वैसे तो वही वाली मैम बात, नजर तो हमें मैम समझ एक क्वेश्चन है. जी जी बोलें. मैम ये क्वेश्चन है कि जो सेमी ग्रुप के लिए जो प्रॉपर्टी होती है जो एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है वो हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे मैम, एसोसिएटिव विद सॉरी रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. मैम जो सेमी ग्रुप के लिए जो प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जी वो भी करेंगे हम तो, यानी सेकंड वाले की आप बात कर रहे हैं ना. जी 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 मैम. हाँ जी, चेक करेंगे बिल्कुल, वो मैंने चेक नहीं की लेकिन वो करेंगे, मगर इट शुड होल्ड आल्सो, ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर आप 3 को किसी भी ऑर्डर में करते हैं, ठीक है, लेट मी राइट इट हियर, इधर कर लिखती हूँ, ठीक है, कि अगर मैं a बाई b को मल्टीप्लाई करूँ c बाई d से एंड देन आई मल्टीप्लाइड बाई e बाई f, या मैं a बाई b मल्टीप्लाइड बाय c बाय d इंटू, ये सेम ही रहेगा. यस मैम इट होल्ड्स. ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि वो होल्ड करेगी, बिल्कुल चेक करेंगे. सॉरी मेरे जहन से निकल गया था, थैंक यू. तो अच्छा चलें इसको ना हम देख लेते हैं. इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट, जो मैं ये एसोसिएटिव की बात कर रही हूँ ना, लेकिन मेरा ख्याल है मैंने नोट्स में इसको लिखा हुआ भी है. सो लेट्स सी के हम कैसे कर सकते हैं इसको प्रूव. ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो सिंपली किस तरह से मैंने प्रूव की हुई है कि आई स्टार्टेड विद लेफ्ट हैंड साइड और उसके बाद जो है वो समहाउ उसको जो है मतलब एक यहाँ पे जो मैंने ट्रिक सी यूज़ की हुई है वो ये है कि
C by D जो है मल्टीप्लाइड बाय F by F और D by D अगर हम कर देते हैं तो इट डजेंट मैटर बिकॉज ऑफ द रीजन कि आपके पास जो है वो ये इक्वल टू 1 ही आता है ना, ठीक है। और उसके बाद जो है उसमें से मैंने ये जो है मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज कि आई एम ट्राइंग टू मेक देम इन द फॉर्म, इन दिस फॉर्म, मैं इस फॉर्म में लेकर आना चाह रही हूँ, ठीक है। सो दैट आई कैन राइट इट एज A by B मल्टीप्लाइड बाय C by D एंड A by B मल्टीप्लाइड बाय E by F। तो उसके लिए जो है आई एम जस्ट डूइंग दिस ट्रिक, जब मैंने इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन व्हाट आई एम डूइंग इज कि ये मेरे पास C F over DF आ जाएगा, ये ED over FD आ जाएगा। FD इज एक्चुअली द डिनोमिनेटर, कॉमन डिनोमिनेटर है, तो इसका मतलब है FD यहाँ आ जाएगा, ऊपर जो है वो CF प्लस ED आ जाएगा एंड देन आई एम मल्टीप्लाइंग। अब जब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है तो मेरे पास ये दो फैक्टर्स आ गए। अब इसमें से मैंने क्या किया है कि कैंसिल कर दिए वही जो मैंने पहले लगाए थे, F और D। तो now I have in this form and it can be written in this particular form, ठीक है। Is it clear to everyone? So what देखिए ये जो चीजें हैं ना हम अभी तक जो प्रूफ कर रहे हैं ना, मैं लिख के नहीं कर रही। द रीजन इज अगेन जिस तरह मैंने आपको बताया था कि बोर्ड वगैरह नहीं है और उसमें जो मतलब नॉर्मली मैं खुद लिख के करती भी नहीं हूँ। आई ऑलवेज गिव स्टूडेंट द टाइम कि चलो 2 मिनट करें, 3 मिनट करें एंड शो इट टू मी। अब मसला ये है कि यहाँ पे शो इट टू मी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो थोड़ा मुश्किल है कि मैं आप लोगों के कैसे देखूंगी। सो आई एम नॉट एक्चुअली जिस तरह हमने ये वाला किया था, हमने यहाँ पे वो चीजें की नहीं है। वी आर जस्ट सेइंग कि हाँ हमें पता है कि इस तरह होगा, लेकिन जब आपने प्रूफ करना है तो यू नीड टू राइट द स्टेप्स लाइक दिस। तो इसके लिए मैं आपको जो है ना वो डेफिनेटली असाइनमेंट दूंगी जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से करना है और प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह भी। लेकिन द आइडिया इज कि जब आप प्रूफ करने बैठते हैं तो यू नीड टू प्रूफ द होल थिंग। ओके, हमने ग्रुप्स, रिंग्स एंड फील्ड्स डिफाइन भी कर ली, उनकी एग्जांपल्स भी देख ली। नाउ लेट्स मूव टू द टॉपिक जो कि बेसिकली द बेसिस ऑफ दिस होल कोर्स है, विच इज एक्चुअली वेक्टर स्पेसेस। कौन मुझे बताएगा कि व्हाट आर द वेक्टर स्पेसेस? जी, एनीवन? वेक्टर स्पेसेस, अच्छा चला ये बताएं कि वेक्टर स्पेस का वर्ड पहले कभी किसी ने सुना है? अच्छा चला वेक्टर लीनियर अलजेब्रा के कोर्स में पढ़ा, लीनियर अलजेब्रा के कोर्स में पढ़ा था। दैट्स वेरी गुड। तो क्या याद है वहां से, कुछ याद है? मैम जिसमें वेक्टर एडिशन हो और कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन वगैरह। ओके ओके, यानी जिसके अंदर वेक्टर्स हो, ठीक है। देखें अब अगेन वही वाली बात है कि अगर आपने नहीं भी पढ़ा या आपको नहीं भी याद, सो नॉर्मली जो वर्ड्स होते हैं ना उनसे कुछ ना कुछ अंदाजा हो रहा होता है। जिस तरह अगेन नाम मुझे आप लोगों के अभी तक फिलहाल आवाजों से नहीं पता चलते, मगर आप में से भी किसी ने ये कहा है कि जिसमें वेक्टर्स हों और वेक्टर्स स्पेस में हो तो दैट इज वेक्टर स्पेस। दिस इज एक्चुअली द सेम, दिस इज एक्चुअली परफेक्टली करेक्ट डेफिनेशन कि आपके पास एक स्पेस है जिसके अंदर वेक्टर्स मौजूद हैं। व्हाट वी विल बी क्लेमिंग इन दिस कोर्स, और नॉट क्लेमिंग एक्चुअली, व्हाट वी विल बी सीइंग इन दिस कोर्स इज कि हम सिग्नल्स को एज अ वेक्टर्स ले सकते हैं, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि जिस तरह आप वेक्टर्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है, वेक्टर्स के एलिमेंट्स होते हैं। ओके, लेट मी एक्चुअली मूव टू दिस स्लाइड कि अब जो वेक्टर्स अगर आप डिफाइन करते हैं तो इन जनरल वेक्टर इज दिस थिंग, ठीक है। आपके पास जो है जिस तरह x, इस कोर्स में जो है मैं वेक्टर्स जब भी लिखूंगी तो आई विल राइट देम एज some some alphabet with an underscore sign, small letter जो है, और underscore का मतलब है कि ये वेक्टर है। अब यहाँ पर जो है दिस इज वेक्टर x, और इस वेक्टर x के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं x1 x2 x3 से लेकर xn तक। जो चीज यहाँ पर इस कोर्स के में करेंगे या आपको इन जनरल भी नजर आएगा, वेक्टर्स जो हैं वो हमेशा हम कॉलम वेक्टर्स को वेक्टर्स कह रहे होते हैं, रो को नहीं कह रहे होते, ठीक है। सो व्हेनेवर आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जी हम वेक्टर ले रहे हैं एक, तो इसका मतलब है कि मैं ये कह रही हूँ कि उसके कुछ एलिमेंट्स हैं जिसमें कॉलम की फॉर्म में हम ले रहे हैं, ठीक है। ओके, और जो भी हम इसके अंदर एलिमेंट्स लेते हैं दे वुड बिलोंग टू सर्टन सेट, और जो कि हम अब देखते हैं कि व्हाट वी आर क्लेमिंग इज के दैट सेट
कैन बी नॉट ओनली द नंबर्स ओनली, और कि रियल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, या ये कि रैशनल नंबर्स हैं, बट दे कैन बी सिग्नल्स ऑल्सो, ठीक है। तो वो खैर हम बाद में देखते हैं कि क्या इसका मतलब बनता है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जितनी आपकी इंफॉर्मेशन अभी तक की है उसके हिसाब से आपके पास जो वेक्टर्स होते हैं उसमें एलिमेंट्स होते हैं, और जो एलिमेंट्स होते हैं they can belong to any set of real numbers, set of integers, or anything like this. And then you also know that the vectors can be finite or infinite dimensional, ठीक है, कि अगर आप कंटिन्यूस किसी सिग्नल को अगर वेक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसके डायमेंशन का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ वेक्टर नॉर्मली जो है उनको हम डायमेंशन ऑफ द वेक्टर कह रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन ये कि बेसिकली वी विल सी के डायमेंशन का एक्चुअली क्या मतलब होता है, मगर ये कि इनफाइनाइट एलिमेंट भी हो सकते हैं, फाइनाइट एलिमेंट भी हो सकते हैं, और ये जिस तरह मैंने अभी बताया कि इस कोर्स में जो है वो हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ सबसे पहले तो वी विल सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस, और देखिए यहाँ पे जिस तरह मैंने लिखा हुआ है कि इट कैन बी द वेक्टर स्पेस और सिग्नल स्पेस, ठीक है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट लीनियर वेक्टर स्पेसेस, ठीक है। और जाहिर अगर लीनियर है तो इसका मतलब है कि देयर शुड बी समथिंग विच इज नॉन लीनियर, जिसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। एंड द रीजन इज नॉट कि आपके पास जो है वो नॉन लीनियर स्पेसेस एग्जिस्ट नहीं करती, रीजन इज ओनली बिकॉज हम मोस्टली जो है नॉन लीनियर को लीनियर में अप्रोक्सीमेट करके काम चला लेते हैं, ठीक है। और अदर एडवांस कोर्सेज में जो है वो नॉन लीनियर भी आप में भी पढ़ेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग वी विल जस्ट टॉक अबाउट लीनियर वेक्टर स्पेस। So how do we define a linear vector space? इसको हम normally S से denote करते हैं, capital S से, over a set of scalar R, ठीक है, कि R जो है वो हमारे पास it can be real number भी हो सकता है, complex हो तो C भी कर सकती हूँ, लेकिन फिलहाल जो है for the time being हमारी definition क्या कह रही है कि linear vector space S over a set of scalar R is a collection of objects known as vectors. Now you should have a काइंड ऑफ इमेजिनेशन के वेक्टर्स का मतलब कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं, टुगेदर विद एन एडिशन ऑपरेशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, ठीक है। और इसको हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है, मोस्टली हम इसके पीछे जो है वो इसको स्टैरिक से जो है वो करते आए हैं, लेकिन वी हैव सीन के स्टैरिक जो हमने किया था या इवन एडिशन जो किया था, इट डजंट ऑलवेज मीन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, लेकिन यहाँ जो है वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट टू ऑपरेशन, one is addition and the other one is multiplication that satisfy the following properties, ठीक है। Okay, S forms a group under addition, ठीक है। Now I am not going to go into the definition, इतनी हमने अभी examples की हैं, we know what is group, ठीक है। हम अभी examples और करेंगे तो हमें idea हो जाएगा। एक तो ये कि S should be group under addition, and then addition operation is associative, ठीक है, which is actually again जो ये वाली जो condition है हमें D में नजर आ रही है, and then these are certain conditions which should be followed by scalar and vector both, कि आपके पास जो है इस काइंड ऑफ कि इट इज क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कि अगर आप देखें स्केलर को जो है वो a को x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a इज अ स्केलर, x इज अ वेक्टर, तो इट शुड बी इन द वेक्टर स्पेस। इसी तरह से अगर आप किसी भी ऑर्डर में दो स्केलर्स को मल्टीप्लाई करके फिर आप वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगेन इट शुड इट डजंट मैटर, जो ऑपरेशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन डज नॉट मैटर। सिमिलरली आपके पास जो है वो स्केलर को ऐड करके आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेक्टर के साथ, या वेक्टर इट इज काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरह है, ठीक है, कि आपके पास, लेकिन इसमें जो है वो स्केलर वेक्टर्स दोनों के दोनों इन्वॉल्व हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली आप दो वेक्टर्स को ऐड करके स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या पहले स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, इट वुड गिव यू द सेम रिजल्ट। तो अगर ये तमाम की तमाम कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल हो रही हैं, इसके अलावा देयर इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी विच मीन्स कि आपके पास जो भी स्पेस की आप बात कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई एक नंबर ऐसा है कि जब आप वेक्टर को उससे मल्टीप्लाई करें तो यू गेट द सेम वेक्टर आउटपुट। देन इन दैट केस व्हाट वी से इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, एंड वी हैव then we say that this S is a vector space, ठीक है। ये सारी की सारी conditions जो अगर fulfill हो रही हैं, और in short what we can say is कि
आपका जो S है इट विल बी क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड वेक्टर एडिशन, ठीक है। लेकिन आप जब चेक करेंगे तो वी विल चेक द ऑल ऑफ दोज प्रॉपर्टीज जो कि हमने पीछे देखी हैं। बट इन और देखें, ये अगर आपको याद आ रहा होगा, लीनियर या प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो तो हम देख करते थे कि आपके पास जो लीनियर सिस्टम्स होते थे वो क्या होते थे कि अगर लीनियर टाइम इनवेरिएंट LTI सिस्टम की जब हम बात करते थे तो जहाँ लीनियरिटी की बात होती थी तो इट यूज टू बी लाइक दिस कि अगर आपके पास एक फर्स्ट करें सिग्नल है x1 है और एक सिग्नल है जो कि x2 है और आप इसको लीनियर सिस्टम में से गुजार रहे हैं तो ax1 प्लस ax2 जो है वो आपको a1 x1 प्लस a2 x2 जो है इट विल बी गिविंग यू a1 y1 प्लस a2 y2, ठीक है। सो और इन दिस केस हम सारे सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो अभी स्पेस की बात करें। सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि जब आप लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं वेक्टर्स का, विच मीन्स कि यू आर मल्टीप्लाइंग द वेक्टर्स बाय सम नंबर्स एंड एडिंग देम, तो जो भी एंड में रिजल्ट आ रहा है इट शुड बिलोंग टू योर वेक्टर स्पेस इटसेल्फ, ठीक है। ओके ये होता क्या है, कहाँ कहाँ होता है इस्तेमाल और हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, अगेन हम रियल लाइफ की एग्जांपल्स के साथ इसको करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग लेट्स ट्राई टू फाइंड चेक इफ सर्टेन सेट्स आर वेक्टर स्पेसेस और नॉट। जी अब कुछ लोग हैं जो कि मुझे आंसर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कुछ हैं जो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आई वांट टू हेयर न्यू वॉइस के इस केस में कि जो मुझे बताएंगे ये हैं कि नहीं है, ठीक है। सबसे पहला जो है दिस इज Rn। ओके व्हाट डज इट मीन बाय Rn? कि अगर मैं कोई वेक्टर लेती हूँ, देखिए मैं इसकी बात कर रही हूँ फिलहाल, ठीक है। तो Rn का क्या मतलब है कि जो वेक्टर मेरे पास x होगा इसमें n एलिमेंट्स होंगे, x1 x2 से लेकर xn तक, ठीक है। ये जिस तरह मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है। अच्छा अब आप देखें कि यहाँ पर जो है मैंने इसको कॉलम की फॉर्म में नहीं लिखा, रो की फॉर्म में लिखा है, लेकिन मैंने इसके ऊपर एक ट्रांसपोज लगाया हुआ है। एंड द रीजन इज के वेक्टर हमेशा वेक्टर कॉलम की फॉर्म में होता है। हम नॉर्मली इस तरह की चीज़ सिर्फ इसलिए लगते हैं कि हम जगह बचाना चाह रहे होते हैं, क्योंकि जब आप कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं तो वो वर्टिकल होता है तो बहुत नीचे तक चला जाता है। सो जब हम इस तरह लिखते हैं तो वो उसी लाइन में कंप्लीट हो जाता है, बट इट डजंट मीन कि मैंने वेक्टर को एज अ रो डिफाइन कर दिया, ठीक है। ओवर अ फील्ड R, व्हाट डज इट मीन कि जो ए बी या स्केलर्स में ले रही होंगी दे वुड बी रियल नंबर्स। अब who will tell me would it be a vector space or not? जी ओके लेट मी ट्राई टू सी के नेम्स हैं कौन कौन से आप लोगों के। कौन बताएगा मुझे जो है? आयशा। जी आयशा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी आयशा। मैम आप पूछ रही हैं कि ए और बी नहीं मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर मैं एक सेट की बात करती हूँ विच इज द सेट ऑफ ऑल द वेक्टर्स ऑफ दिस फॉर्म, ये वेक्टर्स हैं उस सेट के अंदर जो है वो तमाम वेक्टर्स इस तरह के हैं जिनमें n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और जबकि आपके पास ये तमाम के तमाम जो हैं इसके अंदर दे आर रियल, ओके। फॉर एग्जाम्पल के मेरे पास जो है वो 1 2 3 4 5 है या वट एवर, बस रियल नंबर्स हैं। एंड जो हमने पीछे देखा है कि जब आप वेक्टर स्पेस डिफाइन करते हैं यू नीड वेक्टर्स आल्सो एंड यू नीड सम स्केलर आल्सो, ठीक है। तो जो स्केलर डिफाइंड हैं दे आर एक्चुअली डिफाइंड बाय द फील्ड विच इज द रियल नंबर। तो व्हाट आई एम आस्किंग यू इज कि ये जो मेरे पास डेफिनेशन हमने जो देखी थी कि इज इट अ वेक्टर स्पेस अंडर ये देखें हम क्या, ओके हाँ। सो ये वाला जो सेट होगा जिसमें इस तरह के तमाम वेक्टर्स हैं, वुड इट बी अ वेक्टर स्पेस और नॉट? ये मैं पूछ रही हूँ आपसे, ठीक है। इसके आपने क्या स्टार्ट करना है, यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग फॉर दीज, ठीक है। आपने इसको अंडर एडिशन चेक करना है कि ये ग्रुप है कि नहीं है, पहला काम तो आपने ये करना है। दूसरा काम आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि
ये वाली जो कंडीशंस हैं, अगर आप स्केलर ले रही हैं और उसको वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रही हैं तो ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। और उसके बाद आपने देखना है कि इसमें एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है कि नहीं है, ठीक है। इसी तरह से इसमें कोई ऐसा एलिमेंट है कि जिसको हम किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 पे ले जाए। ये तमाम चीज़ें फुलफिल हो रही हैं कि नहीं हो रही है। अगर हो रही हैं तो ये वेक्टर स्पेस होगा, या नहीं हो रही तो जाहिर है कि नहीं होगा। जी आयशा, कहीं से कहाँ से शुरू करेंगे हम? So what I am saying is कि मेरे पास जो S है ना, okay, let me actually write again. S is set of all vectors of the form x1 x2 से लेकर xn तक, ठीक है। और आपको मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये बताएं कि ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं है। ये वेक्टर स्पेस में ही लाएगा। वेक्टर स्पेस बनाएगा कि नहीं, लाए नहीं करेगा, वेक्टर स्पेस बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा, क्योंकि जैसे अगर वो आपने एक लास्ट प्रॉपर्टी जो बताई है कि अगर हम इसको 0 से मल्टीप्लाई करें तो सारी एंट्री 0 हो जाएंगी फिर। Okay, anyone else? Okay, Aisha, from where should we start? पहला काम क्या चेक करना चाहिए? अगर आपने वेक्टर स्पेस चेक करना है तो पहली कंडीशन आप क्या चेक करेंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या प्रूफ करना है? ग्रुप। आपने प्रूफ करना है कि इज इट अ ग्रुप अंडर एडिशन, यस। ठीक है। अच्छा आयशा, मुझे बताइए ग्रुप के लिए सबसे पहली कंडीशन हम क्या देखते थे? लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस वेक्टर स्पेस फॉर द टाइम बिंग। सिर्फ मुझे ये बताइए कि ग्रुप के लिए पहली कंडीशन हम क्या देखते हैं अगर हमने ग्रुप चेक करना हो तो? मैम आई एम सॉरी, मैंने पिछले लेक्चर्स नहीं लिए हुए तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं है। ओके, तो ये कह देना, फिर मैं किसी और से पूछ लेती हूँ। चलें जी। ओके, मोना। जी मोना, आर यू देयर? ओके, नहीं है मोना। ओके, ओके, अब किससे पूछूं? बिलाल। जी मैम, ग्रुप के लिए पहले 4 प्रॉपर्टीज हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी और इनवर्स। इसको पहले चेक करेंगे बिलियन ग्रुप है या नहीं। तो बिलियन ग्रुप तो ये होगा क्योंकि रियल नंबर है, फील्ड भी रियल नंबर है और हमारी वेक्टर स्पेस है वो भी रियल नंबर से ही है। ओके, सो इसका मतलब ये है कि ओके, सो व्हेन यू स्टार्ट टू look if it is a group or not, so it means you will just first of all you will just check कि अगर फर्स्ट करें ये मेरे पास एक वेक्टर है x and let's suppose कि I take another vector y, ठीक है। और okay, let's actually just prove it by, एक मिनट ज़रा रुकिएगा, just a minute। Sorry. Okay, so what we will okay, so I was writing another vector. Let's suppose कि मैं एक और vector लिख देती हूँ y, which is y12 yn. So first of all, जब closure check करने का क्या मतलब है कि we will actually take x plus y, which will be equal to x1 plus y1, x2 plus y2, so and so xn यहाँ पे plus। स्केलर्स नहीं लेंगे मैम, ये तो आपने जी? वेक्टर्स मैम यहाँ पे हम लोग स्केलर्स नहीं लेंगे, मतलब ए बी सी नहीं, डी। जब देखिए आप जब चेक कर रहे हैं ना, ओके देखिए आप ये चेक कर रहे हैं कि जो हमारे पास वेक्टर स्पेस है ना उसके जो एलिमेंट्स हैं दे फॉर्म अ ग्रुप अंडर एडिशन। तो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स क्या है? वेक्टर्स हैं, स्केलर्स तो अलग है।
ठीक है, जो कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन के वक्त हम आगे जाके चेक करेंगे। जब हम यहाँ चेक कर रहे हैं, ये देखें, व्हाट वी आर सेइंग इज कि ये जो दो अगर वेक्टर्स हैं, फॉर वेक्टर्स x एंड वेक्टर्स y, x प्लस y शुड आल्सो बी इन S, यानी क्लोज वेक्टर स्पेस इज क्लोज अंडर एडिशन। राइट मैम, ठीक हो ठीक है, और इसी तरह से जो ये वाली सारी कंडीशन ग्रुप के लिए हम वेक्टर्स को चेक कर रहे हैं। फिर स्केलर पे जब हम जा रहे हैं तो उसके लिए वी हैव दीज कंडीशंस के जो हमारे पास आगे नजर आ रही हैं, ये वाली हैं। ठीक है, और फिर ये मतलब ज़ाहिर सेट ऑफ कंडीशंस बहुत ज़्यादा हैं, बट द थिंग इज के प्रैक्टिस करने के लिए जो है वो हम ये सारा कुछ चेक करते हैं इन ऑर्डर टू सी, और यू विल सी कि हमें रेडीली पता चल जाता है कि अगर होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब आपने प्रूफ करना है तो यू हैव टू चेक फॉर दिस वन बाय वन। सो इन दिस केस अब जो हमारे पास पहला एग्जाम्पल जिस तरह का हमने यहाँ पे ली है, तो अब देखें ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, दे आर अगेन इट विल बिलोंग टू S, बिकॉज आई नो कि x1 y1 x2 y2 ये जो है, दिस इज एक्चुअली अगेन रियल नंबर्स। सो इसका मतलब है कि ये पहली प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव हो गई है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है फॉर ग्रुप, कि अगर मैं एक वेक्टर को लेती हूँ तो आई शुड हैव अ वेक्टर इन द सेट, कि जब उसको मैं इस वेक्टर में ऐड करूँ तो आई गेट द सेम वेक्टर। तो अगर आपके पास ये वाले वेक्टर स्पेस है जिसमें तमाम के तमाम इस तरह के वेक्टर्स हैं, तो आई विल हैव अ जीरो वेक्टर इन दिस आल्सो, इसके तमाम एलिमेंट जीरो हैं, नल स्पेस। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब मैं इस जीरो वेक्टर को ऐड करती हूँ, x प्लस जीरो करती हूँ, तो आई विल गेट जीरो। इट मीन्स के सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल करती है। सिमिलरली अगर ये रियल नंबर्स हैं तो इसका मतलब है कि x 1 से लेकर जो है पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे। सो फॉर एवरी x आई विल हैव अ वेक्टर which will have, let's suppose अगर ये x है और मैं y को कर देती हूँ कि y is actually माइनस x1 से लेकर माइनस xn तक, तो इन दोनों को ऐड करूँ तो आई वुड गेट द आइडेंटिटी। ठीक है, सो द थिंग इज कि इट इज अ वेक्टर स्पेस अंडर एडिशन। अगला वाला जो है दैट इज ऑल्सो वेक्टर स्पेस अंडर एडिशन, मैं उसको प्रूव नहीं करने जा रही। इससे जो अगला वाला है दैट विल also, देखें इसके लिए जो है आपका दिस the set of n by n matrices with zeroth element over the field R, would it be a vector space under addition or not? जी, Yes, ma'am, it will be. it will be. How? Ma'am, because it is of real numbers. ठीक है, और इसमें देखें अगेन वही वाली बात है कि आपके पास ये तो हम पहले भी देख चुके हैं ना कि दिस इज अ ग्रुप अंडर एडिशन। हमने अभी पीछे एक एग्जांपल की थी जब हम इसको किसी और पर्पस के लिए चेक कर रहे थे, लेकिन वी हैव सीन कि दिस इज अ ग्रुप अंडर एडिशन। और उसके बाद जब ये ग्रुप हो चुका है तो बाकी जो है स्केलर के साथ जो भी क्वांटिटीज हैं, क्या स्केलर से मल्टीप्लाई करें किसी भी ऑर्डर में, तो वी नो कि अगर आप एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, मैं a इंटू बी इंटू अ मैट्रिक्स करूँ या ए पहले बी से करके फिर ए करके और फिर मैट्रिक्स करूँ, इट शुडंट मैटर। सो इट विल बी अ वेक्टर स्पेस। नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग वेक्टर स्पेस जो हम चेक करना चाह रहे हैं। फोर्थ में मुझे देखकर बताए कोई के, पहली बात तो ये कि फोर्थ में मुझे ये देख के बताएं कि यहाँ से आपको समझ में क्या आ रहा है। व्हाट डज इट मीन बाय बाउंडेड कंटिन्यूअस फंक्शंस ऑन द इंटरवल a b? जी, व्हाट डज इट मीन बाय बाउंडेड फंक्शंस? कौन बताएगा? Ma'am, that it is starting from A and ending at B. ओके, वो तो चले, वो तो मैंने इंटरवल कर दिया ना, वो तो आपको इससे पता चल रहा है कि इंटरवल क्या है। ठीक है, बट व्हाट डज इट मीन बाय बाउंडेड? मैम दिस इट इज ट्रू मींस दैट जी इसके लिमिट्स होती हैं मैम, इस फंक्शन के लिमिट्स मतलब वहां तक ही बाउंडेड है, मतलब उसके आगे पीछे का। जी नहीं, देखिए बाउंडेड जो है ना वो तो खैर ये बाउंडेड का एक्चुअली मतलब ये होता है कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है ना, इट इज गोइंग नॉट गोइंग टिल इन्फिनिटी। ठीक है, एक तो देखिए ना इसके कोई अगर फंक्शन आप डिफाइन कर रहे हैं ऑफ टाइम, तो इसके दो वेरिएबल्स हैं, एक तो उसका एम्पलीट्यूड है जो कि वेरिएबल है और दूसरा टाइम है। ठीक है, टाइम हमने किस तरह से डिफाइन कर दिया यहाँ पर कि अगर मैं एफ ऑफ टी ले रही हूँ तो आई एम सेइंग कि टाइम इज इन बिटवीन 1 and 2, सॉरी ए एंड बी। ठीक है, लेकिन ये कि जो मैग्नीट्यूड है वो बाउंडेड करने का मतलब ये है कि इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड नहीं होगा, बिकॉज ओके रब हो जाए तो लेट मी ओके। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि देखें ए और बी फंक्शन ऐसे भी तो हो सकता है ना, ए और बी तो इसकी ये वाली लिमिट है,
लेकिन इट कैन गो समथिंग लाइक दिस कि यहाँ से इन्फिनिटी तक चला जा रहा है. व्हाट आई एम सेइंग इज कि दिस इज नॉट हैपनिंग. जो भी बाउंडेड का मतलब ये है कि वो नो मैटर उसका कितना मर्जी मैग्नीट्यूड जा रहा है, बट इट इज नॉट गोइंग टिल इन्फिनिटी. इट इज समथिंग लाइक दिस. ठीक है, ओके, ये हो गया. उसके बाद डिफाइन है ऑन इंटरवल ए एंड बी, बाउंडेड है विच मीन्स कि इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा, एंड मैग्नीट्यूड इज बिटवीन 1 and 2, जिस तरह यहां नजर आ रहा है. ठीक है, इट कैन बी एनी शेप. मैंने शेप के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाली हुई. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक तो मैंने यहाँ फंक्शन बनाया है ना, इट कैन बी समथिंग लाइक दिस ऑल्सो. ठीक है, बस ये ओके, ये 1 है और ये 2 है, इसको इसके दरमियान में रहना है. ठीक है, यहाँ से इसके दरमियान में, ऊपर से इसके दरमियान में. अब इसके दरमियान में ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सीधी लाइन है, इट डजंट मैटर. माय क्वेश्चन इज वुड इट बी अ वेक्टर स्पेस और नॉट? ठीक है, अब एक जो चीज आपको थोड़ी सी यहाँ से इन एग्जाम्पल से एक जो आइडिया होना चाहिए वो ये कि हम वेक्टर स्पेसेस की बात करें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टैंडर्ड वेक्टर्स के जो सिर्फ और सिर्फ होते थे, नंबर्स होते थे. ठीक है, जिस तरह जो कि हमने पहली 2 एग्जांपल्स में वही बात की है. ठीक है, कि जिसमें एक एलिमेंट जो है वो एक इंटीजर है, रियल नंबर्स है या कॉम्प्लेक्स नंबर है. लेकिन अब देखें थर्ड एग्जांपल में हमने क्या कहा है कि हर एलिमेंट जो है वेक्टर का, इट इज अ मैट्रिक्स एक्चुअली. तो इसका मतलब है कि जो एक वेक्टर है उसमें कई मैट्रिसेस हैं जिनसे मिलके वो वेक्टर बना हुआ है. अब हम क्या कह रहे हैं कि हर एलिमेंट जो है उस वेक्टर का, दैट इज अ फंक्शन. सो इट मीन्स कि अगर मैं इस वेक्टर को डिफाइन करती हूँ तो x जो है, तो दिस विल बी एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ, दिस वेक्टर इज एज अ फंक्शन ऑफ n तक जा रहा है या व्हाटएवर, जितने भी हमारे पास. एक्चुअली n तक नहीं जा रहा, इनफाइनाइट जा रहा है, क्योंकि हमने तो ये कहा है कि सेट ऑफ ऑल सच नंबर्स जिनमें ये कंडीशंस फुलफिल होती हो. ठीक है, सो एक तो चीज आपने ये जहन में रखने की जरूरत है कि vector spaces are actually signal spaces for our case, and signals can be continuous, discrete and in any other form. अच्छा, अब दोबारा वापस आए मेरे क्वेश्चन के ऊपर कि is would it be a vector space or not? मैम जी जी, ये बाउंडेड जो है ना, बाउंडेड वेक्टर स्पेस मेरे ख्याल में नहीं है, क्योंकि मैम ये बाउंडेड से जो है ना, अगर हम एडिशन कर ले तो ये बाउंडेड इनपुट से बाउंडेड आउटपुट पे नहीं जा सकता समटाइम्स. ओके ओके, थॉट प्रोसेस तो ठीक लग रहा है मुझे, लेकिन ये कि हाउ, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कि मैं बनाती हूँ एक और, देखें इसको मैं कह देती हूँ लेट मी टेक दिस वन जो मैंने यहाँ बनाया है, इसको मैं ले लेती हूँ f1 of t. ठीक है, जिस तरह हम पहले करते रहे, या xt कर दूँ, इट डजंट मैटर. ठीक है, कि आपके पास जो है, और यहाँ मैं एक और बनाती हूँ जिसको मैं कर देती हूँ g of t, g1 कर देती हूँ या f2 कर देती हूँ. ठीक है, इधर हमने जो है वो एक और वेक्टर बनाया, एक और एलिमेंट ऑफ द वेक्टर बनाया. ठीक है, a b ही है, और यहाँ पर सॉरी मैं उसके ऊपर चढ़ रही हूँ, मगर इट शुडंट मैटर. अच्छा, और लेट्स सपोज कि ये कुछ इस तरह से जा रहा है. ठीक है, एनीथिंग लाइक दिस, a से शुरू होना चाहिए इसको, एंड लेट मी कॉल इट f2 of t. सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, पहला जो आपने चेक करना है, इसको चेक करना है, इज इट अ ग्रुप अंडर एडिशन? ओके, इज इट अ ग्रुप अंडर एडिशन? मैम एक क्वेश्चन है. नो मैम. नो, क्यों? सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या चेक करेंगे? मैम इसका हम क्लोजर देखते होंगे कि इसके बाद सारी वैल्यूज आ क्लोजर रही हैं. देखते हैं, तो क्लोजर क्यों नहीं होगा वाला? मैम इससे फिक्स 2 वैल्यूज आ रही हैं 1 से लेके 2 तक उसके एम्पलीट्यूड की, और एक ठीक है, बाउंडेड कंडीशन है. और ठीक दूसरा है, मैम देखिए इससे एक और आइडेंटिटी का भी है कि इसमें 0 जो है. ठीक है, पहली ये वाली जो चीज है ना, अब फॉर एग्जांपल अब मैं देखूं, अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ, ठीक है, तो ऐड करने के बाद अगर मैं यहाँ पर लेट्स सपोज के ऐड करके इनका सम बना रही हूँ, बिकॉज आई नीड टू चेक कि अंडर क्लोजर, देखें पहली प्रॉपर्टी हम क्या चेक करते हैं कि f1 of t, ठीक है, प्लस f2 of t, जो भी मैं 2 एलिमेंट्स ले रही हूँ इसके, दे शुड बिलोंग टू अगेन वेक्टर स्पेस. ठीक है, दो हमारे पास एलिमेंट्स आ गए हैं, तो इसको वेक्टर स्पेस से बिलोंग करना चाहिए.
अगर मैं इनको ऐड कर देती हूँ, सो आई नो कि ये चीज तो है कि इनकी जो टाइम में लिमिट तो ए से बी ही होगी, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है आई एम नॉट श्योर कि ये 1 से 2 के दरमियान में ही रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं F1 को F1 में इवन ऐड कर दूं, आप देख लें कि कहीं पे मैग्नीट्यूड अगर 1 तक जा रहा है जो, तो वहां पर जब वो इसमें अगर ये चीज ऐड हो रही है तो ये तो यहाँ पे 2 बन जाएगा ना। अगर 2 तक जा रहा था तो वो 4 बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो बियॉन्ड, तो इट डज नॉट बिलोंग टू वेक्टर स्पेस, देयर इज नो गारंटी। और दूसरी जो चीज हमें बहुत ऑब्वियस नजर आ रही है वो ये कि मेरे पास इस सेट में कोई ऐसा वेक्टर नहीं है जिसको अगर मैं किसी भी एलिमेंट में ऐड करूं, यानी आइडेंटिटी वेक्टर नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास जो है अगर मैं F1 ऑफ t में ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरे पास F1 ऑफ t रहे, ऐसा कुछ भी नहीं मौजूद, बिकॉज जीरो यानी जो फंक्शन है ना x ऑफ t इक्वल टू 0 जो वाला फंक्शन जो है कि इट इज 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ t, ये मौजूद नहीं है। ये मौजूद होगा तो आइडेंटिटी हो सकती है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अब देखिए इसी को अगले में हमने क्या किया हुआ है कि हमने ये कहा हुआ है कि f ऑफ t की वैल्यू पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, विच मीन्स कि हमने ये कंडीशन हटा दी है बीच में से। देन इन दैट केस व्हाट वुड हैपन, बेशक आपने लिमिट्स नहीं चेंज की हैं, लेकिन क्योंकि ये कंडीशन हटा दी है तो इसका मतलब है कि अब इस वेक्टर स्पेस में मेरे पास जीरो वेक्टर भी होगा, बिकॉज दैट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ टाइम। इस वेक्टर स्पेस में अगर मेरे पास फर्ज करें कि कोई ऐसा ये वाला अगर फर्ज करें कि वेक्टर है F1 ऑफ t है, तो इसमें एक और वेक्टर होगा जो कि इसी का ऑपोजिट माइनस डायरेक्शन में भी हो सकता है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द पॉसिबल वेक्टर्स जो कि किसी भी मैग्नीट्यूड के हो सकते हैं, सिर्फ उनकी लिमिट जो है वो यहाँ पर हो। ठीक है, सो इनफाइनाइट मैनी वेक्टर्स हैं, तो हर वेक्टर के लिए उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, विच मीन्स कि हर वेक्टर को जब उसमें ऐड करें तो मेरे पास जीरो वेक्टर एज आंसर आ रहा होगा। सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि आपके पास बेशक दोनों के दोनों जो हैं वो सेट्स सिमिलर हैं, बट बिकॉज ऑफ द रीजन कि इसमें हमने रिस्ट्रिक्शन बढ़ा दी है, यानी व्हाट वी कैन से इज कि यहाँ हमारे पास एक बड़ा सेट है जो फिफ्थ में हम बात कर रहे हैं, दिस इज अ ब्रॉडर सेट, दिस इज अ सेट ऑफ ऑल द फंक्शंस between the intervals a and b without any restrictions on the amplitudes. ठीक है, उसका एक सबसेट हमने 4 में लिया हुआ है, और सबसेट हमने कौन सा वाला लिया हुआ है जिसका एम्पलीट्यूड इज रिस्ट्रिक्टेड बिटवीन 1 and 2. So what we can see here is that this whole set is a vector space, but the subset is not a vector space. Is it clear? जी यस मैम, क्लियर है। ओके ओके, सो यहाँ से जो है हम जी जी मैम बोलें। अगेन रिपीट कर दें। ओके, सो व्हाट वी आर सेइंग जी, आप क्या चीज रिपीट करवाना चाह रहे हैं कि ये वाला वेक्टर स्पेस, ये आपको समझ में आया है कि ये वाला वेक्टर स्पेस कैसे है? ठीक है, यानी ये वाली जो चीज है ना, इसमें व्हाट आई एम सेइंग इज कि असल में मेरे पास हमारे साथ जी जी अनबाउंडेड हो जाए, जिस तरह हमने टाइम इंटरवल जो दिया है। नहीं, अनबाउंडेड तो फिर भी नहीं होगा, अनबाउंडेड तो नहीं होगा, बिकॉज वी आर सेइंग कि आपके पास बाउंडेड है, यानी इनफाइनाइट, इन्फिनिटी से कम है मैग्नीट्यूड। तो जो इन्फिनिटी से कम के अगर 2 को करेंगे आप, नो मैटर वो 1000 है, 2000 है, 4000 है, वो रहेंगे तो फाइनाइट ही ना। ठीक है, सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि आपके पास अनबाउंडेड नहीं होंगे, लेकिन रिस्ट्रिक्शन यानी ये वाली जो चीज है ना, मे बी मुझे इसको ज्यादा क्लियर करना चाहिए था कि बाउंडेड ही है, सेट इज स्टिल बाउंडेड, लेकिन ये वाली कंडीशन नहीं है। ठीक है, मैंने ये कहा हुआ है कि देयर इज नो कंडीशन रिस्ट्रिक्शन ऑन द वैल्यू ऑफ f ऑफ t, बट आई शुड हैव रिटन हियर, बट इट इज स्टिल बाउंडेड। ठीक है, यानी इनफाइनाइट। जी जी बोलें। मैम इसका मतलब है कि अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे पास तो इसमें फिर आइडेंटिटी जो प्रॉपर्टी है वो भी एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि जीरो वेक्टर भी तो बीच में आएगा ना। जी जी ठीक है, तो मैम, आइडेंटिटी भी करेगी। फिर ये जो बाउंडेड जी, सेट, जो बाउंडेड है वो भी ग्रुप होते हैं हमारे पास सम कंडीशंस में, यानी जिसमें कोई कंडीशन नहीं होगी लेकिन वो बाउंडेड है तो वो ग्रुप हो सकता है। हाँ जी, बाउंडेड, लेकिन बाउंडेड की कंडीशन में रखी हुई है क्योंकि इनफाइनाइट की हम बात अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड के जो सिग्नल्स होते हैं ना, वो आप लोगों को अगर याद हो, आपने सिग्नल एंड सिस्टम वगैरह शायद पढ़ा होगा कि उसमें तो वो फिर स्टेबिलिटी और वो इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं, एंड दे डोंट एक्चुअली आर समथिंग जो कि हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग आई एम टॉकिंग अबाउट, यानी आप ये कह लें कि ये वाले जो फिफ्थ है ना, इट इज एक्चुअली बाउंडेड
bounded continuous functions between A and B. That's it. ठीक है, लेकिन बाउंडेड ये स्टिल हैं, बट ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो 1 से 2 के दरमियान है, विच मीन्स कि आपके पास इसके इस साइड पर जो है वो A और B है, लेकिन A और B के दरमियान इट कैन गो बिलो 0 आल्सो, इट कैन बी अबव 0 आल्सो, इट कैन गो टू 1000, 2000, 4000, इट डजंट मैटर, बट द थिंग इज कि इट कैन नॉट गो टू इन्फिनिटी। और मैम इसमें जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टीज हैं वो भी सारी होल्ड करेंगी? वो भी कार्य करेंगी, क्योंकि देखें हमें नजर आ रहा है अगर मेरे पास कोई भी स्केलर है, नो मैटर वो 1000 है, अगर मेरे पास ये फंक्शन है, लेट्स सपोज कि दिस इज फंक्शन इज f1 ऑफ t, ये t है, और मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो सिर्फ क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड 1000 टाइम्स बड़ा हो जाएगा, बट स्टिल इट विल बी इन द सेम सेट बिकॉज बाउंडेड तो है, लेकिन इनफाइनाइट से तो कम ही रहेगा। सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि तो इस केस में जो है वो ये वेक्टर स्पेस है और इस फोर्थ वाले में नहीं है। अब इट इज एक्चुअली समथिंग विच इज लीडिंग टू द अदर नेक्स्ट टॉपिक जो कि हम करेंगे, जाहिर है मैं उसको पूरा अभी नहीं करूंगी, वी विल जस्ट स्टॉप हेयर, अगली मेरी भी क्लास है और आप लोगों की भी शायद क्लास होगी, लेकिन व्हाट वी कैन सी फ्रॉम हेयर इज कि अगर आपके पास वेक्टर स्पेस का सब स्पेस है या सबसेट है, सब स्पेस तो नहीं, अगर सबसेट है तो इट इज नॉट नेसेसरीली अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। सो द नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट जो डेफिनेशन हमने देखनी है, जो चेक करना है, वो हमने क्या करना है, लीनियर सब स्पेसेस, और इसका हम क्या कर रहे हैं, ए नॉन एम्प्टी सबसेट, और इसको मैं डिफाइन किससे कर रही हूँ, कैपिटल टी से। ए नॉन एम्प्टी सबसेट टी ऑफ वेक्टर स्पेस S is called a linear subspace of S if T itself is a linear subspace. So in this case, in this particular case जो एग्जांपल हमने देखी थी, तो अगर हम ये कह रहे हैं कि ये जो फिफ्थ में हमारे पास है ये वेक्टर स्पेस है, यानी हमें ये कह रही हूँ कि set of all bounded continuous functions between A and B, ठीक है, और मैंने इसका सबसेट जो है वो ले लिया है कि सेट ऑफ ऑल बाउंडेड बिटवीन A and B एंड जिसकी अपनी जो है वो मैग्नीट्यूड बिटवीन 1 and 2 है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि दिस इज नॉट अ सब स्पेस, ठीक है, बट इन मेनी केसेस इट वुड बी अ सब स्पेस आल्सो। सो वी विल सी लेटर ऑन के व्हाई इज इम्पोर्टेंट, हम ये दोनों चीजें बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, सब स्पेस और वेक्टर स्पेस का कॉन्सेप्ट। तो आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये कि वेक्टर स्पेस इज काइंड ऑफ जो आप पहले सेट में यूनियन की बात पढ़ते थे ना कि इट्स काइंड ऑफ अ होल थिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, और सब स्पेस इज सबसेट ऑफ दैट थिंग, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई भी सब स्पेस, ऐसा सब स्पेस जो कि खुद भी वेक्टर स्पेस बना रहा है। इसकी एग्जांपल्स जो है वो हम मोस्ट प्रोबेबली, खैर अभी हमारे पास 1-2 मिनट तो हैं, हम इसको देख सकते हैं, या ये कि लेट्स जस्ट स्टॉप हियर, हम अगली दफ़ा देख लेंगे। ओके, कपल ऑफ अनाउंसमेंट्स। एक तो ये कि मेरे पास जो आप लोगों की वो है लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, वो मैंने फाइनल जो मेरे पास पेपर्स हैं वो मैंने सारे फाइनल कर लिए हैं, वो मैं अपलोड कर दूंगी मोस्ट प्रोबेबली कल सुबह तक इंशाल्लाह ताला, और जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं वो भी मैं अपलोड कर दूंगी। आई अंडरस्टैंड कि कुछ लोगों ने मुझे, मेरा ख्याल है, ये मैसेज किया था कि बिकॉज आप एक दूसरे को नहीं जानते हैं तो इसलिए ग्रुप बनाना मुश्किल है, लेकिन ये कि आई हैव एन सोल्यूशन फॉर दैट, और क्योंकि अल्टीमेटली इंशाल्लाह ताला आई एम होपिंग कि 4 वीक्स के बाद जो है वो ये ओपन हो जाएंगे, तो फिर ज़ाहिर है आप लोग जान ही जाएंगे। सो बट व्हाट आई वुड लाइक यू टू डू इज़ कि मैं जो लिस्ट आपको प्रोवाइड करूँगी उसमें से आप जो है वो देखें डिफरेंट जो भी आपके पास पेपर्स हैं, और उसके बाद जो है उसके आगे अपना नाम लिखते जाएं जो जिस पेपर में भी इंटरेस्टेड हो, और फिर उसके बाद जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो यू कैन कॉन्टेक्ट ईच अदर, उसके बाद यू कैन ट्राई टू फिगर आउट, और एक पेपर को या एक सेट ऑफ पेपर्स को 2 से ज़्यादा ग्रुप भी कर, एक से ज़्यादा ग्रुप भी कर सकता है इम्प्लीमेंट, ठीक है। वी विल जस्ट सी के इसकी इम्प्लीमेंटेशन। ग्रुप बना लिया वो क्या करेंगे? वो तो बहुत अच्छी बात है, अगर बना लिए हैं तो दैट्स वेरी गुड, लेकिन जिनके नहीं बने हैं उनको मैं कहूंगी, और जिन्होंने बना लिए हैं या जिन्होंने खुद सोच भी लिया है आइडिया के क्या करना है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, ठीक है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बल्कि एक्चुअली आई वुड एनकरेज कि आप खुद से अपना कुछ लेकर आए, क्योंकि ये वाले जो पेपर्स हैं
बहुत ट्रिवियल से पेपर हैं, बहुत मतलब, और जाहिर है कि हर एक के फील्ड से रेलेवेंट नहीं है। मैंने तो एक बहुत ऐसे जेनेरिक से पेपर्स उठाए हुए हैं जो कि बस सिर्फ इमेजेस के ऊपर है या स्पीच के ऊपर है, इस तरह के पेपर्स है, बिकॉज आई नो कि इस लेवल पे जो है आई डोंट हैव आइडिया। नॉर्मल हालात में भी मुझे आइडिया नहीं होता कि कौन कहाँ से आया हुआ है, किसका क्या बैकग्राउंड है, और अभी तो खैर मुझे आप लोग नजर भी नहीं आते, तो इसलिए बहुत ही मुश्किल है वो करना। तो ये बहुत ही जेनेरिक पेपर है। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया ऑलरेडी है कि आप किस तरह की रिसर्च पे इंटरेस्टेड हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप ग्रुप बना के अगर खुद से काम कर देते हैं। लेकिन ये कि जिनको नहीं है आइडिया और जिनको ये मसला है कि ग्रुप भी नहीं उनसे बन पा रहे बिकॉज समहाउ यू आर नॉट एबल टू एस्टैब्लिश दैट रिलेशनशिप जो कि होना चाहिए ग्रुप में, तो उनके लिए जो है आई वुड एडवाइस कि आप जो है अपना अपना इंटरेस्ट लिखते जाएं और उसके बाद यू कैन कॉन्टेक्ट ईच अदर एंड देन ट्राई टू फिगर आउट कि आप कैसे काम करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि नेक्स्ट वीक में मैं क्विज लूँगी, ठीक है, और क्विज जो होगा वो मंडे को होगा आप लोगों का। आई एम नॉट श्योर फिलहाल कि मैं किस तरह से वो कंडक्ट करूँगी, लेकिन ये कि आई वुड टेक द क्विज, और उसमें जो है वो जो चीज़ें हम अगली क्लास तक पढ़ेंगी वो सब आएंगी। और क्विज देने का मकसद जो है वो बेसिकली ये है कि मुझे नज़र आ रहा है कि या तो आधे लोग यहाँ पर आए नहीं हैं, और जो आए भी हैं उनमें से आधे यहाँ तो पाए नहीं जाते हैं, और अगर पाए जाते हैं तो वो सुनते नहीं हैं, ठीक है। सो आई जस्ट वांट यू टू मतलब आप ठीक है क्लास में अगर नहीं आए और क्लास में नहीं सुन रहे तो ज़ाहिर है मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, बट आई वांट कि अगर मैं इतनी तरद्दुद कर रही हूँ कि मैं आई एम डाउनलोडिंग द लेक्चर्स एंड देन अपलोडिंग देम ऑन यूट्यूब, तो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप सुनकर आएँ उसको। तो ये कि और नहीं सुनेंगे तो फिर यू शुड सफ़र। तो दो चार लोग हैं जो बोलते रहते हैं, जो वो ले रहे होते हैं, देखें एट द एंड ऑफ द डे यू विल हैव डिफिकल्टी, बिकॉज वैसे ही ये डिफिकल्ट सिचुएशन है विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन के जो है ना। तो उसके बाद अगर आप थोड़ा सा स्लैक हो जाते हैं या लेजीनेस दिखाते हैं तो आपको आगे जाके मुश्किल हो जाएगी, इसलिए दिस इज नॉट अ वेरी ट्रिवियल। जी जी मैम, ये क्विज़िस तो माइक्रोसॉफ्ट टीम में थोड़ा इशू करते हैं कि जब तक हमारा अकाउंट ना बना हो इसके अंदर, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म पे अगर हम क्विज अगर देते हैं तो उस पे अकाउंट चाहिए होता है, गेस्ट अकाउंट में इशू आ जाता है। मैं माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म पे नहीं लूंगी, मैं आपके पास जो है वो असाइनमेंट के थ्रू ही क्विज लूंगी, और उसमें आप लोगों को तस्वीरें जो है वो क्विज दे के और 5 मिनट में तस्वीर करके तो यहाँ अपलोड करना होगा, ठीक है। वो उसमें नहीं मैं वो करूंगी, मतलब आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस, और उसके बाद जो है वो आई विल ट्राई टू मेक देम इन सच अ वे कि आप हर एक को कुछ ना कुछ सॉल्व खुद से करना पड़े, ठीक है। मुझे फिलहाल खुद भी आइडिया नहीं है कि मैं क्या करूंगी, बट आई वांट टू टेक द क्विज बिकॉज दिस इज नॉट द वे कि 3-4 लोग जो हैं वो ही बार बार आंसर कर रहे हैं और बाकी लोग जो हैं वो चुप करके बैठे हुए हैं या हैं ही नहीं, ठीक है। सो आई वुड टेक क्विज। मुझे नहीं पता मैं कैसे लूंगी, लेकिन आई विल टेक द क्विज, ठीक है। ओके चलें, लेट्स स्टॉप हियर और लेट मी टेक द अटेंडेंस। मैं ये बंद करती हूँ शेयरिंग एंड मैम जी जी बोलें। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड हम फिल्टर को पेपर प्रेजेंट कर सकते हैं इम्प्लीमेंट, अगर फिल्टर से रिलेटेड क्या फिल्टर से? जी जी इस पेपर में फिल्टर, अगर तो आप फिल्टर जो है ना विद रेफरेंस टू मतलब आप उसको वेक्टर स्पेस के साथ किसी तरह अटैच कर सकते हैं, या आप कोई डायमेंशनैलिटी डिडक्शन का ला सकते हैं। सिंपल फिल्टर जो है, देखिए फिल्टर जी जी बोलें मैम, जो वेक्टर स्पेस के एप्लीकेशन में फिल्टर्स भी आते हैं ना, तो हम जैसे आते हैं, बिल्कुल आते हैं, तो वही मैं कह रही हूँ